आप लोगों का कौन सा गांव है, कौन सा एरिया है? मोहाली डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, मोहाली डिस्ट्रिक्ट है। तो आपके यहाँ पे खेती को लेके क्या क्या दिक्कतें आ रही है? आपके यहाँ पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफ़ी हो गया है ना? देखो, खेती में इतना ज़्यादा दिक्कत है कि खेती में कोई पैसा बचता ही नहीं है। सबसे पहले तो सरकार की तरफ से कोई भी छूट नहीं मिलती। अगर किसान ने कोई अपना उत्पादन पैदा कर लिया तो मार्केट में उसका ऐसा बुरा हाल होता है कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसीलिए चोना और कणक से किसान फसल को बदल नहीं रहा। चोना कणक है जिहड़ा, आपके तो जैसे पास में चंडीगढ़ है, मोहाली खुद इतना बड़ा, अब इतनी जनता सब यहाँ पे रह रहे हैं, इतने फ्लैट्स हो गए हैं, तो आप लोग सब्जियाँ वगैरह क्यों नहीं लगाते? सब्जी नहीं बिकती आपकी? सब्जी हमने लगाई है, उसका खर्च भी पूरा नहीं होता। जब गोभी ज़्यादा हो जाएगी ना, 2 रुपये किलो नहीं बिकती, वो पशुओं को डालना पड़ता है। आलू है, आलू पैसा पूरा नहीं करता। या तो उसका MSP हो कि जिस दिन आलू खड़ा जाएगा वो उतने रुपए किलो को बिक जाएगा, फिर तो हम लगाए। ये थोड़ा हो गया तो उसका रेट बढ़ जाएगा। अगर हमने ज़्यादा पैदा कर दिया, रेट नहीं मिलेगा। नहीं तो जैसे आप तो शहर आपके 3 शहर, आपके बड़े शहर आपके पास में है ना, पटियाला भी इधर एक चौथा बड़ा शहर हो गया। तो यहाँ पे तो जितनी सब्जियाँ हैं इनका रेट कभी भी 20, 30, 40 रुपए किलो से नीचे नहीं आया। तो आपका सब्जियों का रेट इतना कम कैसे रह जाता है? बेटी, हम यही तो चाहते हैं, उसका रेट फिक्स हो। जो हमसे खरीदता है वो 5 रुपए को ले आएगा, आगे खाने वाले को 20 रुपए को बेचेगा। वो बीच वाला पैसा कहाँ गया? जो आपने खरीद के खाना है वो 20 रुपए को मिलेगा, जिसने पैदा करना है उसको 5 रुपए को मिलेगा, फिर बाकी 15 रुपए कौन ले गया बीच से? यही इसीलिए तो ये धरने लगाते हैं। हम यहाँ बैठते हैं, सरकार से मांग तो यही करते हैं कि इसका कोई प्रबंध करो। कि हमने इतना राज पैदा कर दिया कि सरकार उसको सामने के लायक नहीं रही। ये बहुत दिन क्यों भूल गया? ਜਦੋਂ PL 480 समझौते के बाद अमेरिका से लाल कणक ले आके इंडिया के लोगों को खिलाया था, जिसको पशु नहीं खाता था वो इंडिया के लोगों को खिलाना पड़ा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ऐलान किया था कि एक दिन हफ्ते में व्रत रखो जो भूखे लोगों को के हिस्से भी अनाज आ जाए। उसके बाद पुराना हरियाणा पंजाब खून अलहदा हो गया, पुराना पंजाब। हमारे किसानों ने इतनी मेहनत की कि इन्होंने कड़ी खेती के नाम पर हमको ठग लिया। खेती ज़्यादा करने के लिए हमें महंगे ट्रैक्टर खरीदने पड़े, महंगी डूंगे बोर करके मोटरें लगानी पड़ी, उसके लिए महंगा बीज खरीदना पड़ा। ट्रैक्टर चलाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंटर है वो महंगे पड़ते हैं, वो ले। हर किसान के जुम्मे कर्जा हो गया। उससे पहले किसी भी किसान पर किसी बैंक का कर्जा नहीं था। संघनी खेती ने कर्जा किया। तो आज दिन ये आप हिसाब लगाओ, कणक का रेट कितना, मेरा ख्याल है 27 गुना बढ़ा। 76 रुपये बिकता था ना, उसका बना लो। और रेट वो 300, 250, 300, 350 तक बढ़ गया। फिर किसान कैसे बचेगा? ये किसान को बचाना है ना, तो किसान का रेट भी उसी हिसाब नाल बढ़ना चाहिए। किसान का रेट क्यों नहीं बढ़ता? आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र है 80 से ज़्यादा, 82 हो गया। अच्छा, तो आपने पिछले सालों में कितना फ़र्क देखा है कि फसलों का रेट कितना % बढ़ा है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है? देखो बेटी, हमने तो जो पिछली खेती है अपने हाथों से किया है। हमने नौकरी भी की है, पर सवाल नहीं था, सिर्फ 3 साल की है, बड़ी अच्छी नौकरी भी की है। पर उसके बाद खेती करी, अपने हाथों से खेती करी। जदों वो पुरानी खेती करते थे ना, जिसको आजकल ये भी कहते हैं ऑर्गेनिक खेती बढ़ाओ, ऑर्गेनिक खेती करते थे, किसान बचा हुआ था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसको कोई पैसा नहीं था खेती पर लगाना पड़ता, घर का बीज था, बैल से बाह लेते थे तो अपना खेती करते थे, गुजारा अच्छा होता था। आज दिन क्या हुआ है, पंजाब का 50% से ज़्यादा लोग हैं जो गोडों से तुर नहीं सकता। उसका कारण क्या है वो भी समझो। कैंसर वगैरह कितना रोग आ गया, क्यों आया? इस संघनी खेती से आया। हमारा तो नाश कर दिया इस सरकार ने। और आगे को या जो हम मांग करते हैं कि हमें MSP दो, हर फसल पर दो, किसान को बचाना है तो होएगा। पर ये मोदी सरकार क्या करता है?
आज से 2 साल पहले इतने मांगे मान ली, वो मानी हुई मांगे को लगाने मंजूर हुई भी मांगे को हम तो यही कहते हैं कि लागू कर दो, फिर हमें ये यहाँ क्यों रोका है। और देखो ये बॉर्डर जो जहाँ इनने ये रोक लगाई है, कागर का पुल है, ये हमारे पंजाब का है, ये हरियाणा में नहीं है, हमारे पंजाब में ही नाका लगा के पंजाब के लोगों को पंजाब में ही कैदी बनाया हुआ। नहीं, जैसे आपने एक बात बोली कि ऑर्गेनिक खेती बोल रहे हैं, सरकारें भी बार बार दबाव दे रही है कि किसान ऑर्गेनिक खेती पर आ जाएं, तो आप लोग ऑर्गेनिक खेती पर अभी वापस मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो ये ऑर्गेनिक खेती करेंगे ना, 3 साल तो उसको लगेंगे ऑर्गेनिक बनाने के लिए, क्योंकि जो हम डाया पाते हैं या और स्प्रे करते हैं उसका धरती में असर है, 3 साल रहेगा, 3 साल से बाद ऑर्गेनिक बनेगा। 3 साल जो किसान आज भी कर्जे में है, अपने बच्चों को कहाँ से पालेगा। हम बोलते हैं सरकार को, मैं डिबेटों में जाता हूँ, सेमिनार में भी बोलता हूँ, हम उनसे कहते हैं कि हमें जो चौना कणक आमदन देती है उस तरह पैसा हमारे खाते में डाल दो, जितना खेत है उसको तुम्हारे हिसाब से खेती कर देंगे, उस फसल को आप ले जाओ। फिर सरकार क्यों नहीं करती? ऑर्गेनिक खेती जो कराना है तो सरकार की मर्जी बिना, सरकार की मदद के बिना किसान नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा कारण है कि 3 साल में तो हमारे जुम्मे और बहुत कर्जा चढ़ जाएगा। जो आप ऑर्गेनिक शुरू करेंगे ना, दवाई को खाद को छोड़ के, उसका 400 बिल्कुल कम हो जाएगा, पैसा वही मिलेगा, फिर उसको पूरा कौन करेगा? सरकार कर दे। ये सरकार है, ये कारपोरेट कराने की है, कारपोरेट को पालती है, किसान को तो सिर्फ पैसा रखा है कि ये इनकी मौत ना होए, ये इतना का अनाज पैदा करी जाए कि अमीर लोग, कारपोरेट लोग, जो होर लोग हैं उनके पेट भरता रहे, आप चाहे भूखा रह जाए। वो हालत बन गया, किसान आप भूखा है पर इनको रोटी खिलाता है। सरकार यही चाहती है कि किसान के पास पैसा फालतू नहीं होना चाहिए, किसान कर्जे में रहे, अच्छा है। और टाइम ऐसा आ गया, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां इतनी ज़्यादा पढ़ चुकी हैं कि ये मूर्ख लोग जो मुख्यमंत्री बने हैं इनको तो आता ही कुछ नहीं, इनसे काफ़ी डिग्री ऊपर बैठी है, वो सब समझने लग गए हैं कि अब कैसे बचेंगे। ये किसान को सोची आई, किसान का बेटा, किसान की बेटी समझने लगी है, तो ये लोग चाहते हैं कि उसको वहाँ ही रखो। जिनने कुछ नहीं किया तो अक के आज दिन आधा पंजाब खाली हो गया, लोग तुम्हारे बेटे या बेटियां बाहर को क्यों जा रहे हैं? जब उनको उनकी पढ़ाई के हिसाब जहां नौकरी नहीं मिलती, जीने के लिए उनके जैसे साधन नहीं मिलते, तो वो अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपनी जायदाद को छोड़कर बाहर को क्यों जा रहे हैं? उसको रोकना पड़ता है, प्रचार होता है कि अपने बच्चों को रोको, बाहर ना जाए। वो रोकेंगे कैसे? जो सरकार मदद करे, उनके हिसाब से उनको नौकरी मिले, उनका रहना सहना वैसा हो जाए, तब क्यों जाए? आप लोगों की तो सरकार भी बदली है अभी ना, आप लोगों की तो सरकार भी बदल गई है, तो इस सरकार में कोई फ़ायदा हुआ है आप लोगों को? इस सरकार ने तो 100% नुकसान कर दिया। कैसे? जो बदलाव आपको बता देता हूँ कैसे हुआ। लोगों ने इनको वोट नहीं पाया, किसी ने नहीं पाया। वोट पाया कि पहले 2 पार्टियाँ थी, एक चले गई, दूसरी आ गई, दूसरी चले गई, दूसरी आ गई। हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ। वैसा लोगों ने सोचा कि ये तीसरी पार्टी आई है और वो इतना ठग आदमी है जो दिल्ली बैठा है, जो इसको अगवाई करता है, उसने ऐसा लारा ला दिया कि पंजाब को ऐसा बढ़ा देंगे, पंजाब को ऐसा बढ़ा देंगे। हम लोगों ने बदलाव के लिए वोट डाल दिया, इनको वोट किसी ने नहीं डाला। ऐसे एमएलए हैं, बदलाव आया, ऐसे एमएलए बने हुए हैं जिनको उनके गांव में सरपंच हरा दिया, बाद में लोगों ने एमएलए बना दिया। बदलाव देख ही रहे हैं आप कैसे आया। ये मुख्यमंत्री है, इस वर्ग का झूठा मुख्यमंत्री आज तक पंजाब में कोई बना ही नहीं है। अंदर कुछ बोलता है, हमने इससे मीटिंग भी करी है, कई मीटिंगें करी हैं, अंदर कुछ बोलेगा, गेट पर आके जदे मुक जाएगा, हर फैसले में जू टर्न लेता है। जो सरकार को बदला कैसे मान ले। और मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में पानी आया, बरसात ज़्यादा हुआ, हड़ आया, इसने बोला कि हम मरी मुर्गी और मरी बकरी का भी दाम दे देंगे। मैं पूछता हूँ कि जिन लोगों की फसल तो फसल गई, उनके खेत भी हट गया, उनको क्या मिला है आज तक?
किसी ज़मीन का पैसा भी नहीं मिला, फसल तो पीछे रह गया। हमारे पास है जहाँ तुम खड़े हो ना, तो 15 किलोमीटर है, जो 10-12 पिंड है उनका पाइपलाइन भी हट गया, ज़मीन भी हट गया, घग्गर तो जहाँ से पहाड़ पे है उनको एक पैसा नहीं मिला। जे किसी को दामा टल्ला किसी को दिया भी है, कहते 600 पर एकड़ से 5 एकड़ से ज़्यादा किसी को नहीं देंगे। 34,000 रुपया उनके खाते में डाल दिया। 34,000 से तो परिवार का पालन भी नहीं होगा, ज़मीन कैसे से मिलेगा? ये बदला है इस सरकार का। 34,000 मतलब कुल मुआवजा मिला है। देखो, जो एक मुख्यमंत्री पंजाब का सबके सत्कारयोग और पहले नंबर का मुख्यमंत्री आदमी होता है, जो वो कहता है कुछ बोलता है ना, उस पर यकीन तो करना पड़ता है। उसने कहा कि बकरी और मुर्गी का भी पैसा मिलेगा। फिर बकरी और मुर्गी तो ज़मीन के एक पैर रखने की जगह की नहीं होती, फिर वो किसान कहाँ जाए? हमारे पास बैठा है एक किसान जिसका 20 किले ज़मीनें हट गया, चोना तो चोना, ज़मीन भी नहीं रहा, उसको 34,000 रुपया दे दिया। की करेगा वो? ऐसे मुख्यमंत्री की बात की करते हैं। ये तो अब भी कहता है कि हम पंजाब को रंगला पंजाब बना देंगे। ये नहीं बोलता कि पंजाब को बिल्कुल धरती में लगा देंगे, डुबो देंगे पंजाब को। ये बदला आया है।